वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो फौजी को लेकर बड़ी मजेदार अपडेट्स आई हैं मेरा भाई। मतलब एक ऐसा सीन हो रहा है जो बहुत रेयर देखने को मिलता है। ऐसा मैंने तो इससे पहले गाइज अगर सही बताऊं तो नहीं देखा। आप में से किसी ने ये देखा हो तो मुझे कमेंट्स में आपने जरूर बताना है। वीडियो को फौरन से लाइक करो यार, लाइक जरूरी है। लाइक करना है, 1000 प्लस लाइक चाहिए। चैनल को भी मस्ट सब्सक्राइब। मैं फौजी की तरफ मूव करने से पहले आपको जल्दी से स्पिरिट की शूट की अपडेट दे देता हूं ताकि आपको स्पिरिट का भी पता लग जाए इसी वीडियो में कि क्या कुछ हो रहा है स्पिरिट से रिलेटेड। फिर उसके बाद फौजी की जो अपडेट्स आई हैं उनको डिस्कस करते हैं। ओके, स्पिरिट। द करंट स्केड्यूल ऑफ स्पिरिट इज प्रोग्रेसिंग एट कोटी वुमेन्स कॉलेज। अच्छा, यहां पर ही अभी तक शूट चल रहा है। मतलब लास्ट वीडियो मैंने 3-4 दिन पहले की थी आई थिंक सो स्पिरिट पर, या 2-3 दिन पहले। तब भी उस वीडियो में भी जो अपडेट थी उसमें यही बताया था कि कोटी वुमेन्स कॉलेज में शूट चल रहा है मेरा भाई। अच्छा, आपको मैं मजेदार बात बताऊं, ये वुमेन्स कॉलेज में शूट अभी से नहीं चल रहा, ये बड़े टाइम पहले से चल रहा है मेरा भाई। मतलब जब इस मूवी का शूट, खैर मूवी का शूट तो स्टार्ट काफी पहले हो गया था। जब लगभग हम कह सकते हैं अभी ये जब दोबारा से प्रभास दी राजा साहब के बाद स्पिरिट की शूट में वापस आए थे ना, फौजी एंड कल्कि का भी शूट करने के बाद, तो कोटी वुमेन्स कॉलेज में पहले आए थे, वहां पे शूट स्टार्ट किया था। तो कुछ तो हो रहा है। खैर दोस्तों, कोटी वुमेन्स कॉलेज एंड अजीज नगर वेयर की सीक्वेंस involving Prabhas character and house portion are being filmed. After wrapping this, team is planning an exclusive extensive गोवा schedule followed by देहरादून। मतलब अब वहां पे ये जाएंगे, लेकिन ये अभी करंट जो सीन है वो शूट हो रहा है। ओके, स्पिरिट का पता चल गया। अब आ जाते हैं फौजी पे। अच्छा, फौजी की लास्ट अपडेट पे मैंने आपको बताया था कि यार दो अपडेट्स जो हैं ऑफिशियली हमारे सामने हैं। पहली अपडेट ये है कि खुद माइथ्री मूवी मेकर्स जो फौजी के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने सामने आके कहा था कि यार अभी 3 एक्शन सीक्वेंस बाकी हैं जो शूट होना बाकी हैं फौजी के। दूसरे नंबर पे तेलुगु की ही एक बहुत बड़े सोर्स ने बाद में आके बोला था कि फौजी की सिर्फ 10% शूटिंग बाकी है। नाउ मैंने यही बोला था कि प्रभास जो कि इधर दूसरी साइड पर स्पिरिट में बिजी हैं, फौजी को वो टाइम नहीं दे रहे, तो फिर फौजी कैसे कंप्लीट होगी, फौजी कैसे पहले आएगी स्पिरिट से, कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही थी। एक ट्विस्ट आया है बीच में। ट्विस्ट ये है कि प्रभास के बगैर जो जो फौजी का काम है, मेकर्स वो काम बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि ऐसा क्या। बेसिकली अभी करंटली 2 जगह पे फौजी के सेट लगाए गए हैं, 2 डिफरेंट जगह पर, और उन दोनों जगह पर एट अ सिंगल टाइम शूट चल रहा है मेरा भाई। मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह से देखता हूं। अभी मैंने स्पिरिट की आपको शूट का अपडेट दी, क्या मैंने बताया कि भाई साहब कोटी वुमेन्स कॉलेज में शूट चल रहा है, उसके बाद ये गोवा में मूव करेगी। ऐसा तो नहीं कि मेकर्स ने गोवा में भी सेट लगा रखा है, कोटी वुमेन्स कॉलेज में भी शूट हो रहा है और गोवा में भी। ऐसा नहीं होता एट अ सिंगल टाइम 2 जगह पे, लेकिन फौजी के मेकर्स ने एट अ सिंगल टाइम 2 जगह पर शूट वो कर रहे हैं। अच्छा, ये अब रिपोर्ट है। अब इसका हरगिज ये मतलब आप लोगों ने नहीं लेना है कि फिर भाई साहब मेकर्स जल्दी कर रहे हैं तो फिर मूवी जल्दी कंप्लीट होगी तो जल्दी आएगी। आपको एक बात मैं और क्लियर कर देता हूं। आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि भाई फौजी मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन अभी बाकी है मेरा भाई। अभी फौजी मूवी का शूट कंप्लीट नहीं हुआ। भले ही आज के टाइम पे ज्यादातर मेकर्स क्या करते हैं कि वो मूवी के शूट के साथ साथ पोस्ट प्रोडक्शन करवाते हैं, लेकिन वो पोस्ट प्रोडक्शन कभी भी लॉक नहीं किया जाता। वो सिर्फ रॉ रखा जाता है। जब मूवी का शूट 100% कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 100% मूवी को पोस्ट प्रोडक्शन में लेकर जाया जाता है। तो जो मतलब कि ऑलरेडी पोस्ट प्रोडक्ट हो चुकी होती है चीजें, उनको एक बार फिर रीचेक करके लॉक किया जाता है। तो अभी तक शूट कंप्लीट नहीं हुआ फौजी का, तो पोस्ट प्रोडक्शन की तरफ भी इसने जाना है। अब आपका सवाल होगा तो फिर मजेदार अपडेट कैसे है भाई। एक ना, इसको अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपने इसको रखना है र्यूमर। क्योंकि गाइज मुझे लगता है माइथ्री मूवी मेकर्स
कमाल करने वाला है। अभी रिसेंटली ड्रैगन मूवी का ग्लिम्स आया। अब सबसे पहले ड्रैगन मूवी प्रशांत नील एनटीआर, उसके मेकर्स कौन हैं? माइथ्री मूवी मेकर्स। अब गाइस माइथ्री मूवी मेकर्स और प्रशांत नील और एनटीआर, इन सब ने मिलकर एनटीआर नील या ड्रैगन का ग्लिम्स लाया, लेकिन मूवी ने तो रिलीज होना है अगले साल के जून में। मतलब कि 1 साल से ज्यादा का टाइम है। तो पहले मतलब कि इतना पहले 1 साल पहले एक 4 साढ़े 4 मिनट की फुटेज इन लोगों ने दिखा दी। तो ऐसा इन लोगों ने क्यों किया? क्योंकि मटेरियल था, हाइप क्रिएट करनी थी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई साहब ड्रैगन के मेकर्स की ये स्ट्रेटजी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी रही है इन रीसेंट टाइम की। तो वो ही स्ट्रेटजी अप्लाई करने वाले हैं फौजी में भी। रिपोर्ट्स क्या हैं? रिपोर्ट ये है कि अभी अगस्त में, मतलब कि इंडिपेंडेंस डे मंथ में, अब मैं इंडिपेंडेंस डे वाले दिन की बात नहीं कर रहा 15 अगस्त की, मैं इंडिपेंडेंस डे मंथ की बात करूं अगस्त की। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंस डे मंथ में ये लोग फौजी को लेकर प्रॉपर अनाउंसमेंट करने जा रही हैं विद द रिलीज डेट। यहां तक तो न्यूज अपडेट मेरे पास थी। अब इससे अगली अपडेट को मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं, मैं आपको जस्ट कुछ रूमर्स बता रहा हूं कि ये हो सकता है। ये रिपोर्ट आई है कि मेकर्स फौजी की अनाउंसमेंट इंडिपेंडेंस डे मंथ में कर सकते हैं। उसकी भी न्यूज है कि अभी जो प्रभास है वो स्पिरिट में बिजी हैं और अभी कोटी वुमेन्स कॉलेज में शूट चल रहा है, जिसके बाद ये गोवा में जाएंगे, उसके बाद देहरादून। यानी कि ये जो सीन है ये कंप्लीट करने में मेकर्स को 2 महीने तो लगने हैं। अभी जून का महीना 10 जून है, तो मतलब जून भी पूरा क्या और अगला जुलाई भी पूरा क्या, विच मींस प्रभास कहीं ना कहीं अगस्त में जाकर फ्री होंगे। और क्या पता फिर अगस्त में इसीलिए प्रभास थोड़ा सा टाइम ले फौजी के लिए, शूट के लिए नहीं, जो भाई साहब वो मतलब कि फौजी का जो भी कंटेंट लाएंगे, क्या पता उसका कुछ इंटरव्यू हो जाए या जो भी, इन सिंपल। तो यहां पर अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर ये हो गया तो ये कमाल हो सकता है। देखो मेरा अभी भी स्टिल ये मानना है कि फौजी मूवी स्पिरिट के बाद है, स्पिरिट से पहले बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर ये लोग धुरंधर ड्रैगन जैसी स्ट्रेटजीज करना चाहते हैं ना, तो पता है अगस्त में ये लोग कहीं ना कहीं मूवी की अनाउंसमेंट, टीजर, ग्लिम्स जो भी लाएंगे, रिलीज डेट ये रखेंगे अगले साल की अगस्त 2027, मतलब कि रिलीज 1 साल बाद। जैसे ड्रैगन की रिलीज मतलब ग्लिम्स लाया, रिलीज 1 साल बाद है, मतलब अब हाइप बन गई ना। देखो ड्रैगन की क्या मैसिव हाइप है। मैं ड्रैगन के वो जो मतलब कि ग्लिम्स है उससे पहले मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि इतनी, क्योंकि हम तो शूट को कवर करते हैं, हमें पता होता है कि अभी उसका श्रीलंका में शूट चल रहा है, तो हर मूवी की अपडेट होती है कि इसका यहाँ पे शूट है, इतना बड़ा स्केल है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैं कहता था एनटीआर इतनी बड़ी बन रही है, तो मेकर्स उसकी भाई साहब कुछ प्रमोशन कुछ ही नहीं करे। मेकर्स ने ऐसी प्रमोशन ठोकी कि अब ड्रैगन होती है, अगले साल की वो बड़ी मूवीज की लिस्ट की नंबर्स में बहुत ऊपर चली गई है। तो मेकर्स फौजी से रिलेटेड भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं मुझे लगता है। तो अगर अभी मान लो अगस्त में कंटेंट आता है और वो बाप लेवल और रिलीज 1 साल बाद, भाई फौजी की क्या हाइप बनेगी। आप सोचो कि स्पिरिट तो पहले आएगी, लेकिन साथ पब्लिक फौजी के लिए डबल एक्साइटेड बैठी होगी। तो मुझे लगता है कि प्रभास अपनी उस स्ट्रेटजी से क्या पता निकल आए हो कि मान लो अब जैसे दी राजा साहब, मतलब दी राजा साहब आनी है, तो और किसी, आपको यह भी पता होना चाहिए कि फौजी का कोई और पोस्टर, कोई और ऑफिशियल अपडेट क्या पता हमें काफी टाइम पहले ही मिल गई होती, अगर भाई साहब ये दी राजा साहब ना होती। उसकी वजह से काफी चीजें गाइस डिले हुई हैं इन सिंपल। तो अब मुझे लगता है कि क्या पता प्रभास उस स्ट्रेटजी से निकले कि मेरी अपकमिंग ये फिल्म है, इसकी वजह से या इस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, या इसकी वजह से किसी दूसरी मेरी मूवीज पे इफेक्ट ना पड़े। अब प्रभास ऐसा नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तो अपने ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।